हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर जो डिपेंड है वो सब क्वेश्चंस चल रहे हैं। पार्ट नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट थोड़ा सा रिकॉल भी करा था, कंप्लीट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा था और उस बिहाफ पे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि आपको पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालो कि डी बड़ा है, बराबर है या छोटा है। उस हिसाब से आपको अगर आपकी वैल्यू निकलती है तो ही आप उसको सॉल्व करना, अदरवाइज आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डी निकालने के लिए हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला लगता है b² - 4ac। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चीज़ों को ना क्लियरिफाई करेंगे। क्लियरिफाई करने के लिए a की वैल्यू लिखेंगे 2 और b की वैल्यू लिखेंगे -6 और c की वैल्यू लिखेंगे +3। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए d इजिकल्स टू होता है b² - 4ac। d की वैल्यू निकालनी है b², तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आएगी 2, c की वैल्यू आएगी 3। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -6 इंटू -6 माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 36 -4 × 8, 8 3 × 24। यहाँ पे आई हमारी वैल्यू प्लस का 12। तो d की वैल्यू आई है प्लस का 12, यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। तो मैंने कल यहाँ पे बताया था कि जब d की वैल्यू d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनते हैं। तो जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक बार वापस से फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम फॉर्मूले को इज्जत दे पाए, बाकी ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस माइनस -b प्लस माइनस अंडर रूट का d/2a। x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस फॉर्मूले वाला माइनस b वाला, और ये हो जाएगा प्लस माइनस √12/2 इंटू a। यहाँ पे a लिखा हुआ है, 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 जो कि हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6 प्लस माइनस √12/4। अब क्या कर सकते हैं ना, बताऊं। √12 को आप थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करो। √12 आता है 4 × 3 से। ठीक है, 4 × 3 से, तो ये 4 तो बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है जी। तो x इजिकल्स टू प्लस, हटा देते हैं, यहाँ प्लस नहीं लिख रहे बार बार, 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब ऊपर नीचे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी वीडियो को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तो वीडियो हट चुकी है। अब करते हैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, ओह सॉरी, अगर मैं यहाँ से ऊपर नीचे कॉमन ले लेता हूँ तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेके हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बचेगी हमारी 3 प्लस माइनस √3/2। लेकिन क्या हमारा जो 2 रियल रूट्स थे वो आए क्या? अभी तक तो नहीं आए। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब समझने वाली बात है। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो हमारी जो 2 वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। पहली वैल्यू आएगी x इजिकल्स टू 3 प्लस √3/2। दूसरी वैल्यू आनी चाहिए x इजिकल्स टू 3 माइनस √3/2। तो ये दोनों जो चीज़ें आपकी बनी हैं ये ही है आपका आंसर। मतलब x की 2 अलग अलग वैल्यू आ गई है, और ये हमको पता पड़ गया था इधर ही, जहाँ पे d की वैल्यू 0 से बड़ी आई थी। तभी हम लोगों ने पता लगा लिया था कि भैया यहाँ पे क्वेश्चंस में 2 अलग अलग वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी, समझ में आई बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।